बड़े काम क्या है मुझे बड़े काम में आगे साढ़े कटिंग है ना करना तो नहीं मतलब पेपर में जो आ रहा है आज इसमें आया ये बड़ा बेटा है, वो छोटा है, वो 4th में है और वो नर्सर में। कहाँ कहाँ चोट मारी? एक तो यहाँ पे लगी और कहाँ? ये कब? और हाँ, और ग्राउंड बनाइए, उसको छुड़वाने के लिए ये ग्राउंड बनाइए। हाँ, कि ये इसी तरीके का बच्चा है, यही आधार बनाने के लिए। ये दिया है, ये लिखा है। इस लेटर को पढ़ने के बाद ही मैंने बच्चे को निकालने का निर्णय किया, लेकिन अब वो बहुत मतलब उस पर होता है। वैसा EMU के सिटी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता था, क्या हुआ है आपके बच्चे का? किस तरीके से प्रिंसिपल ने क्रूरता की है? सर 28 फरवरी को मैं बच्चे को समय से घर वहाँ लेने नहीं पहुँच पाया था स्कूल। तो स्कूल में इरफान अहमद ने मेरे बच्चे को बुला के साथ ले गया छुट्टी के समय। छुट्टी के बाद 11 बजे करीब छुट्टी हुई थी, और छुट्टी में जब मैं नहीं समय पर पहुँच पाया तो मेरे बच्चे को बुला के ले गया कि आप जो है जब तक अभिभावक नहीं आते आप अपना बैठ के काम करना। और वहाँ ले जाके कमरे में बंद करके और मेरे बच्चे के साथ अश्लील हरकतें की। मेरा बच्चा रोया, और सारी जो है उसने जो है अपने इनसे जो प्रॉक्टर हैं इरफान, इनसे जो इरफान से फ़ोन कराया, और फ़ोन करा के मुझे सूचना दी, और सूचना पे मैं लेने पहुंचा। और ये जब घर आया तो इसने मुझे सारी बातें बताई। बातें बताने के बाद जब मैंने PRO साहब को फ़ोन किया, और फ़ोन करके मैंने उनका नंबर लिया रजिस्ट्रार साहब का, और रजिस्ट्रार साहब से मेरी बात हुई। रजिस्ट्रार ने मुझे अगले दिन 1 मार्च को जो है बुलाया अपने पास, और लिखित में कंप्लेंट मांगी। मैंने जब उनसे FIR के लिए बात की तो उन्होंने FIR करने के लिए मना कर दिया, और बोले मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, मुझे 2-3 महीने का समय दो। इसके बाद में सर जो है इसका सस्पेंशन कर दिया गया 3-4 दिन बाद। सस्पेंशन करने के बाद में 6ठे महीने में जांच के लिए मेरे पास लेटर आया, और मुझसे ये कहा गया कि आप जो अपने बयान और बच्चे के बयान दें। मैं बयान लिखित में अपने जो है अपने भी दे के आया, और अपने बच्चे की भी मेरे अलग अलग कमरों में लिए, दोनों बच्चों के बयान लिए लिखित में। ना तो मुझे इसकी कोई कॉपी दी गई सर, ना तो मुझे बयानों की कॉपी दी गई। उसके बाद में मेरे बच्चे के साथ प्रताड़ना शुरू कर दी गई। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल को हज पे भेज दिया गया 25 अगस्त में, और 25 अगस्त को कार्यवाहक प्रिंसिपल ने चार्ज संभाला। 25 अगस्त के बाद बच्चों को बहुत टॉर्चर किया गया, कमरे में बंद करके इसके साथ मारपीट की गई। फरजाना और फैयाजुद्दीन और इकबाल। अब उसके बाद आपने कहाँ
गुहार लगाई इसकी और उसके बाद क्या हुआ है? सर मैंने जो है जब जो बच्चे ने आके मुझे ये बात बताई तो उसके बाद जो है मैंने डीएम साहब से गुहार लगाई। डीएम साहब से मैंने अपने बच्चे को कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गुहार लगाई और मैंने अपने बच्चे को वहां से हटाने के लिए आवेदन किया। मैंने जो है इसमें 24 तारीख को एफआईआर कराई है। अच्छा, किन किन धाराओं में एफआईआर हुई है और किन के खिलाफ हुई है? सर जो है इन्होंने प्री प्लान करके षड्यंत्र करके मेरे बच्चे को मारपीट किया, उसी को आरोपी बनाने की कोशिश की गई, आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए उसी पे जो है प्रताड़ना करके और ऐसा दर्शाया गया कागजों में अभिलेखों में उसको जो है इस तरीके से दर्शाया गया कि वो गलत है, वो अश्लील हरकतें करता है, जबकि मेरा नाबालिग बच्चा 11 वर्ष का केवल नाबालिग बच्चा है जो इन बातों को बिल्कुल जानता भी नहीं है। अच्छा, नहीं, स्कूल प्रशासन के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है? स्कूल प्रशासन के खिलाफ सर। बेटा आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल बेटा, कहाँ पढ़ते थे और किस तरीके से आपके साथ हरकत हुई है? मैं एएमसीटी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ जो कि जीटी ग्राउंड के सामने है। 4 सितंबर को मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ। हमारे एक क्लास मॉनिटर यासीन और उसके साथ कुछ बच्चों ने मेरे खिलाफ गलत गवाही दी और गलत गंदी अश्लील कहा कि मैं गंदी चीज लाता हूँ और मैं अश्लील हरकतें करता हूँ, क्लास में गंदी गालियाँ देता हूँ। और जब वो बच्चे मुझे सर के पास 4 प्रोक्टरों के पास ले गए तो उन्होंने पहले कमरा बंद करके मुझे मारा। उसके बाद फरजाना मैम ने मुझे पुचकारा और पानी पिलाया कि तुम अब जो भी हम बोले वो लिखते जाओ। तो उन्होंने डराते हुए मुझ पे लिखवाया कि जो लिखवाया मैं लिखता गया। फिर आखिरी में इकबाल ने कहा मेरे से कि अगर तुमने ये घर पे बताई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा नाम कटवा देंगे और जो भी तुमने इरफान सर के खिलाफ बयान लिए हैं सब वो वापस ले लो। तो क्या इन टीचरों ने ये सिटी स्कूल में बच्चे का 7वीं क्लास की ये हमारे यहाँ थाना देवी पे इस संबंध में एक मुकदमा अपराध संख्या 708/13 पंजीकृत कराया गया है, जिसमें वादी देवेश कुमार ने अपने बेटे अर्पित के साथ लैंगिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसमें इरफान अहमद जो वहाँ प्रोक्टर हैं, उसके अलावा 4 लोगों पे समझौता बनाने के लिए दबाव डालने के लिए भी नामित किया गया है। इस संबंध में अभियोग दर्ज है, विवेचना जारी है। विवेचना में जैसा भी जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से करेंगे। सर, इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है किन किन लोगों के खिलाफ हुआ है? इसमें एक नाम तो हमने बता दिया, अन्य 4 लोग और हैं उसी स्कूल के हैं जिन पे ये आरोप है कि उन्होंने समझौता बनाने के लिए दबाव डाला है।